हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमर शहीद अब्दुल हमीद जो वीर मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, वे माँ के सच्चे सपूत होते हैं। उनका यश अनंत समय तक विश्व में व्याप्त रहता है और लोग सदा उस वीर की वीरता का स्मरण कर उनके नाम पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। यहाँ एक ऐसे ही वीर और भारत माता के सच्चे सपूत्र की कहानी प्रस्तुत है, जिसने पाकिस्तानी आक्रमणों का मुकाबला साहस और बहादुरी से करते हुए अपना प्राण तक निछावर कर दिया। सन 1965 ईस्वी पाकिस्तान ने भारत पर कई ओर से आक्रमण कर दिया। उनमें कसूर स्थान से किया गया आक्रमण और उसका किया गया मुकाबला अपना विशेष महत्व रखता है। पाकिस्तान ने कसूर के मैदान में टैंकों का तांता लगा दिया था। वहाँ के शासकों का विचार था कि इन दृढ़ टैंकों को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। वे उन टैंकों से भारत की धरती को रौंदते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, किंतु वे यह भूल गए थे कि भारतवर्ष में भी अब्दुल हमीद जैसे महान वीर हैं जो अपने जीवन पर खेल जाएंगे और आखिरी दम तक उनको एकदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी आक्रमणों को विफल करने के लिए कसूर के मैदान में तैनात किया गया था। उन्होंने देखा 4 टैंक भारतीय फौजों पर धुआंधार बम बरसा रहे हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने सोचा यदि ये इसी प्रकार बढ़ते रहे तो थोड़ी ही देर में मेरी मातृभूमि पर आ धमकेंगे। वे इसे सहन न कर सके, उनकी रंगों में बिजली दौड़ गई, उनका खून खौल उठा। वे अंधाधुंध बरसाते हुए गोलों के बीच तड़प कर टैंकों की ओर बढ़े जो उस समय आग उगल रहे थे। वीर अब्दुल हमीद ने बिजली की तरह तेजी से उन टैंकों पर हथगोले फेंके, जिससे उन 4 टैंकों तूफानी टैंकों में से 3 नष्ट भ्रष्ट हो गए। साथ ही उन्होंने अपने को सुरक्षित समझने वाले टैंक चालकों को भी भून डाला। अब वीर हवलदार अब्दुल हमीद का साहस चौगुना हो गया। उन्होंने अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगा। वे अब चौथे टैंक की ओर बढ़े, किंतु अचानक दूर से एक गोला आया जिससे वे वीरगति को प्राप्त हो गए। वे अपनी वीरता की कहानी छोड़कर सदा के लिए चले गए। उन दिनों कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं था, कोई ऐसा नेता, कोई भारत का बच्चा नहीं था जिसने इस महावीर की प्रशंसा न की हो। वीर अब्दुल हमीद के बलिदान और वीरता का कहानी देश के कोने कोने में फैल गई। सारे देश ने ईश्वर से उनकी वीरता के गुण गाए। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च पद परमवीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। अब्दुल हमीद के वृद्ध पिता उस्मान खलीफा अपने पुत्र अब्दुल हमीद के बलिदान और वीरता का समाचार सुनकर गौर से फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है कि अब्दुल हमीद ने देश की रक्षा में अपनी जान दे दी। कितना अच्छा होता कि उसके 4 भाई भी देश की रक्षा में उस जैसा नाम पैदा करते। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिले धामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम उस्मान खलीफा है और उनकी माता का नाम श्रीमती रसूलन। उनके 4 भाई हैं। सन 1954 ईस्वी में अब्दुल हमीद सेना में लायंस नायक के रूप में भर्ती हुए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा पर भेज दिया गया था। सन 1960 तक वे वहीं रहे और साहसपूर्वक सीमा की रक्षा करते हुए शत्रुओं को भयभीत करते रहे। सन 1962 में चीनियों के आक्रमण के समय वे नेफा में तैनात रहे। वहाँ उन्होंने चीनियों के आक्रमणों को विफल करने में अनोखी वीरता दिखाई। इसके पश्चात वे नायक से हवलदार बन गए। पाकिस्तान से युद्ध आरंभ होने पर उन्हें कसूर के क्षेत्र में भेज दिया गया, जहां वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की और सदा के लिए अमर हो गए। भारतवासी सदा उनके शौर्य और संस्मरण का गौरव का अनुभव करते रहेंगे।